होता भी है, क्यों नहीं। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो फिर अपनी बच्चों की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए ये जादू टोना वगैरह करवाते हैं। ये तो एक रियलिटी। अच्छा, आपने नबील इस एपिसोड में एक सवाल उठाया और फिर उसका जवाब नहीं आया ड्रामे में ही कि क्या जिन और इंसान की शादी हो सकती है, एंड बाबा जी सेज नथिंग। देखिए, बात ऐसी है कि शादी तो अगर ये हम इस पे बिलीव रखें कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है तो शादी भी हो सकती है, लेकिन क्या हमारे ड्रामे में हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका ताल्लुक चूंकि ड्रामे के एंड से है, इस बारे में कुछ मैं रिवील नहीं करूंगा। बाबा जी जो है वो खामोश होते हैं। मैं एक्सपेक्ट करती कि मुझे जवाब मिले, मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन उसमें जवाब आपने जानबूझ के जवाब नहीं दिया उसमें। जी, वो जो बात कही थी, मेरे ख्याल में अर्जुमन ने या किसी ने आपके ड्रामा रिव्यू मैंने देखा था वाली एपिसोड, तो बात वही है कि यू ओपन अप डिस्कशन कि क्या होना चाहिए और क्या आप क्या समझते हैं कि शादी हो सकती है? ऐसे सवाल आप क्या समझते हैं? आप किस नतीजे पे पहुंचे? यस भाई, मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि लोगों ने क्लेम किया है कि मतलब जो हमें केस हिस्ट्रीज मिली हैं उसमें लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि शादी हुई है, और लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये इस्लाम के बारे में जो मैंने रिसर्च की है, मतलब ये है कि नापसंदीदा करार दिया गया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ममनू है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नापसंदीदा करार दिया ये कभी हुआ भी है कोई आपने? लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, दिस इज अ कॉमेडी, तो बिल्कुल इसको हम वैसे ही नबील, वैसे आप बताएं, कभी आप जब इसकी रिसर्च कर रहे थे कोई आपको ऐसी कोई सच्ची कहानियां मिली कि जिसमें इंसानों की शादियां हुई हैं या उन पे आशिक हो गए हों जिन या जिन की बच्ची जो ड्रामे में है? क्यूट है ना, सो कह रहे जिन की बच्ची, 9 मन की जिन की बच्ची, कुछ ऐसा आपने कुछ रिसर्च में मिला? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लोग क्लेम तो करते हैं ऐसे, अब उसकी सच्चाई तो वही बात है ना कि सीइंग इज बिलीविंग। बहुत से लोग हैं जो जिन्नात पे यकीन ही नहीं रखते, तो जिन्होंने देखा है या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सीइंग इज बिलीविंग के लिहाज से वो डेफिनेटली उस पे आपने कभी किया नबील एक्सपीरियंस? ये बंदिश करते हुए तो, बंदिश लिखते हुए तो कुछ किया होगा एक्सपीरियंस? नहीं कह रहे, मैंने किया है। क्या पता है क्या एक्सपीरियंस किया आपने? बस वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी बात के लिए उठा, वन लाइनर दे दें उसका। क्या पता पसंद आ जाए। एक जिन्नात से मेरा राब्ता हुआ था और मतलब वो उसने मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, तो खैर वो इज नो मोर, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरा एक प्ले जियो पे चला था जिनज़ादा, और दिलनवाज से ये स्टार्ट हुआ बेसिकली, जिसमें वहाज ही था, वहाज और नीलम मुनीर, ये A+ पे चला था। तो मुझे इस तरह के ड्रामों का शौक है। मुझे लगता है कि ये सास बहू वाले ड्रामों से हटके, जो रन ऑफ द मिल है उससे हटके मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नीश बना ली है व्हिच इज सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस किस्म का, और ये जो रीसेंट जॉनरा है हॉरर और कॉमेडी का, मैं चाहता हूँ इस पे ज्यादा से ज्यादा प्लेस बने, एंड आई एम डूइंग अ फ्यू मोर। अरे वाह, अब वो सैफी भाई जो बच्चों पे सीरियल बना रहे हैं, वो भी तो नहीं कहीं आप लिख रहे हैं? नहीं, सैफी बच्चों पे सीरियल जो बना रहे, नहीं, सैफी मेरा एक और कर रहे हैं, एक और सीरियल कर रहे हैं इसी तरह का, जिनकी शादी वाले जॉनरा का, लेकिन इसको बढ़ाएं नबील भाई, इसके कोई बस 100-150 एपिसोड और कर दें प्लीज। मैं तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की मेरा आपसे वादा है कि इस तरह की आपको चीजें मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरी तहरीर शुदा आपको मिलती रहेंगी। और नबील ने वो बात नहीं बताई, वो थोड़ा सा वापस हम जाते हैं कि आप कभी डरे, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं इस मखलूक का, तो कुछ अजीब सा कुछ हो जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो पूछे ना, इन्होंने कहा ही इज नो मोर, मैं तो जुमला याद है, प्लीज पूछे, वो खत्म हो गई कहानी और ही इज नो मोर। तो क्या कोई अमल वगैरह कराया आपने, अपने ऊपर से कोई उतरवाया भाई कि नजर उतरवाई, या क्या किया कोई कि वो मामला हल हो गया, जिनसे कोई आपका कोई जो तंग कर रहा था, कोई कम्युनिकेशन हुई? थोड़ा बताएं ना नबील। हाँ जी, बिल्कुल, कम्युनिकेशन भी हुई और अमल भी करवाया, और वो मतलब जान छूट गई फाइनली। असल में वो इतनी लंबी कहानी है कि मैं शुरू करूं और वो फिर खत्म ना हो, फिर लोगों को मजा भी नहीं आएगा, इसलिए वो हम किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ड्रामों के बारे में बात नहीं। मतलब कोई लड़की जिन थी जो आप पे आशिक हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, देखिए, आशिक का मसला नहीं होता, मतलब हम हर रिलेशनशिप को सिर्फ, यानी हर रिश्ते को एक ही नजर से देख रहे होते हैं कि कोई किसी पे आशिक हो, किसी ने किसी पे शादी करनी हो, इस किस्म के मामलात नहीं। लोग दोस्ती भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि वो कोई आशिकी हो किसी पे। सही है, सही है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, इसमें ये हम आजिर को देख रहे हैं जो मेन आपका जिन है,
जिब्रान। ना इतने बड़े बड़े दावे करेगा, इतने बड़े बड़े दावे करेगा और हमेशा फेल होता है ना ये। मतलब इनका प्लान था कि केले खा के छिलके फेंकूंगा तो वो गिर जाए, तो मतलब इसके बाद वो प्लान तो फिर चमकी कर प्लान आ गया ना कि वो बच्चे हाँ को बच्चा रखना लाना है। चाहती है। ये आई थिंक बच्चे वाला रोल अभी ये जो आ गया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर हम इसका सीजन 2 लेकर आए, क्योंकि अब सीजन 1 के तो सिर्फ 4 एपिसोड्स रह गए, इसकी टोटल 26 एपिसोड्स हैं। जी जी, तो 26 एपिसोड है, आप 22 देख चुकी हैं ऑन एयर, तो 4 एपिसोड्स रह गई, इसमें तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। कैसे हुआ कि चैनल ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं भाई 30 इसके एपिसोड और लिखो, 10 और लिखो, इसको खींचो, फ्लैशबैक? कोई प्रेशर नहीं था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के लिए खुद एक ये बहुत हैरान कुन रिजल्ट था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, यस दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा बनेगा, क्योंकि उन्हें मेरा भी पता था, उन्हें सैफी का भी पता था, और उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की चैनल ने। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हम टीवी की काविशों का कि जिस तरह के VFX उन्होंने इस्तेमाल किया, और इस ड्रामे में उन्होंने कहीं भी कोई कोताही नहीं की, इसकी वजह से ड्रामे की शक्ल। अच्छा नबील, जैसे आपने कहा कि शमून के वन लाइनर उन्होंने दिया और उन्होंने ज़ाहिर आपके साथ बैठे और मतलब वो आपके साथ अलाइन थे शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो अगर शमून ही ये कर रहे होते तो क्या आप ये समझते और बेहतर तरीके से हो सकता था, या जैसा बना है आप मुतमईन है? देखिए, बात यह है कि अगर मैं कर रहा होता तो शायद मैं इन दोनों से ज्यादा अच्छा करता। सही है, ये बड़ी से बात कर रहे हैं। ये बात ऑप्शन है इनके पास जवाबों की। तो अच्छा नबील, कोई ऐसी तनकीद जो आप हैरान होते हो कि यार ये क्या तनकीद आ गई? मैं तो आई लव द ड्रामा, आई एम एंजॉइंग इट, लेकिन कुछ ऐसी भी आपने सुनी हो बात जो आप हैरान हो गए हो कि यार ये कैसा सवाल है या ये क्या हुआ? हाँ, मतलब देखिए, लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है, मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि आप ये दिखाएं कि जी VFX में बाबा और उसकी लड़ाई कैसे हो रही है या किस तरह के। मैंने लोगों के रिमार्क्स देखे कि कुछ लोग उस पे हंस रहे थे, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि यार एक तो आउट ऑफ द बॉक्स काम हुआ है, और दूसरा ये है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए किसी का एफर्ट। आप खुद करके दिखा देना अगर आपको इतनी मैंने बड़ा मुश्किल काम है ये कि आपको कॉमेडी भी रखनी है, आपने थोड़ा सीरियस भी रखना है, इंटरेस्ट लोगों का इंटैक्ट रखना है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है इस तरह के ड्रामे, लोग इंटरेस्ट खो देते हैं और बहुत ज्यादा कॉमेडी की तरफ चले जाते हैं, लोग कहते हैं रिडिकुलस सी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने सैफी भाई ने एहसान किया है हमारी मीडिया इंडस्ट्री पे, अगर हम इसको ऑन सीरियस नोट बात करें, एहसान किया है। जिस तरफ जा रही है इंडस्ट्री, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, और उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो और उसको सक्सेसफुल बना दिया, और अब ट्रेंड बदलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जिनकी शादी। बिल्कुल, आपकी अप्रिसिएशन नादिया हमेशा दिल बहुत बड़ा कर देती है, एंड थैंक यू सो मच। आप बगैर लगी लिपटी सीधी बात करती है हमेशा। आई रियली लाइक योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, और आपका शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की वजह से हम ऐसे काम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।